नमस्कार साथियों, साहित्यिक संवर्धन मंच नामक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 12वीं के हिंदी साहित्य की पाठ्यपुस्तिका सरयू का अध्ययन करने वाले हैं और उसमें उनके 20वें प्रकरण भक्ति आंदोलन और तुलसीदास इसका अध्ययन करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो साहित्यिक संवर्धन मंच नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर एक नया नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम भक्ति आंदोलन और तुलसीदास के संबंध में पढ़ने वाले हैं। पहले तो पाठ परिचय की बात करें और उसके बाद में मूल पाठ पढ़ेंगे। पाठ परिचय में भक्ति आंदोलन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की एक अनोखी घटना है जो वैश्विक इतिहास में दुर्लभ है। यानी कि मध्यकाल में, और आप हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते हैं तो जो 1375 विक्रम संवत से लेकर के और लगभग 1700 विक्रम संवत तक का काल है, उसको हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल माना जाता है। तो ये एक प्रकार से पूरी दुनिया के इतिहास भर में अनोखी घटना है। यह भक्ति आंदोलन ही था जिसने भारतीयों को भावात्मक और राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधा। रामविलास शर्मा की दृष्टि में तुलसीदास भारत के श्रेष्ठ भक्त कवि है, क्योंकि तुलसी ने भक्ति के आधार पर जन साधारण के लिए धर्म को सरल और सुलभ बनाकर पुरोहितों के धार्मिक अधिकार की जड़ें हिला दी। तो मोटे रूप में भक्ति आंदोलन में तुलसीदास की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और यह प्रकरण डॉक्टर रामविलास वर्मा उसी चीज़ को प्रस्तुत कर रहे हैं। तुलसी मानवीय करुणा के कवि हैं जिन्होंने कोल, किरात, आभीर, जवन, खस, स्वपच आदि सभी अंत्यजों और अछूतों को भक्ति का उत्तराधिकारी माना। ऐसा नहीं है भक्ति कुलीन व्यक्ति के लिए है, बल्कि एक सामान्य और छोटे कुल में जन्म लेने वालों के लिए भी भक्ति का अपना महत्व है और भक्ति उनके लिए भी वरदान का काम करती है। तुलसी का साहित्य निष्क्रियता का साहित्य नहीं है और ये जीवन की अस्वीकृति का साहित्य भी नहीं है। सक्रियता का साहित्य है, हलचल का साहित्य है, क्रांति का साहित्य है। जैसा कि हम रामायण में पढ़ते हैं, राम और उनसे संबंधित अनेक पात्रों में तुलसी के माध्यम से देखते हैं। आगे देखिए, भारत के नए जागरण का कोई महान कवि भक्ति आंदोलन और तुलसीदास से परागमुक्त होकर नहीं रह सकता। डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसे प्रगतिवादी समालोचकों द्वारा गोस्वामी तुलसीदास की प्रशंसा और स्वीकार्यता तुलसी के लोकनायक, कालजयी और शाश्वत कवि होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसका आशय यह हुआ कि एक अच्छा और इस समय का श्रेष्ठ समालोचक हम रामचंद्र शुक्ल को देखते हैं, आचार्य द्विवेदी को देखते हैं। इसी प्रकार से रामविलास शर्मा जो प्रगतिवादी समालोचक है और उन्होंने तुलसी के संबंध में जो लिखा है, निश्चित रूप से बेहद बड़ी बात है। और तुलसी में वो गुण विद्यमान थे जो एक नायक में होने चाहिए, एक नेतृत्व में होने चाहिए, एक संत उद्धारक में होने चाहिए। यह था पाठ परिचय। अब हम अंदर की चीज़ें पृष्ठभूमि के बाद में मूल पाठ को पढ़ेंगे। तो मूल पाठ में आप देखिए,
तुलसीदास भारत के श्रेष्ठ भक्त कवि, भक्ति आंदोलन के निर्माता। उसी भक्ति आंदोलन की महान उपलब्धि है उनके साहित्य का सामाजिक महत्व। भक्ति आंदोलन के सामाजिक महत्व पर निर्भर करता है, उससे पूरी तरह संबंध है। यानी कि भक्ति आंदोलन और तुलसीदास एक दूसरे से पारस्परिक रूप से देखें तो संबंधित है। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय है। देश और काल की दृष्टि से ऐसा व्यापक सांस्कृतिक आंदोलन संसार में दूसरा नहीं है। इतना व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ, और ईसा की दूसरी शताब्दी में ही आंध्र प्रदेश में कृष्ण उपासना के चिन्ह पाए जाते हैं। यानी कि दक्षिण भारत में कृष्णोपासना के जो संकेत पाए जाते हैं, गुप्त सम्राटों के युग में विष्णु नारायण देव की उपासना ने अखिल भारतीय रूप ले लिया, व्यापक रूप ले लिया। 5वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक तमिलनाडु भक्ति आंदोलन का प्रमुख स्रोत रहा। इस संबंध में भी पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन का मुख्य स्रोत, उसमें तमिलनाडु का नाम आता है, साउथ या दक्षिण भारत का नाम भी आता है। आलवार संतों की कीर्ति सारे भारत में फैल गई। आलवार उसको कहते हैं जो विष्णु के उपासक होते हैं। एक नयनार होते हैं और एक आलवार होते हैं। कश्मीर में ललदेव, तमिलनाडु में अंडाल, बंगाल में चंडीदास, गुजरात में नरसिंह मेहता। अलग अलग प्रांतों के अलग अलग भक्त कवि का विश्लेषण, इन सब का आप ध्यान रखेंगे। भारत के विभिन्न प्रदेशों में भक्त कवि लगभग 1500 वर्ष तक जनता के हृदय को अपनी अमृतवाणी से सींचते रहे। इन लोगों ने भक्ति की अपने समय में एक अलग जगाई, जो भक्ति आंदोलन के लिए मील का पत्थर साबित होती है। यह भक्ति आंदोलन ब्रह्मदेश, अफ़गानिस्तान और ईरान की सीमाओं पर जाकर रुक जाता है। सिंध, कश्मीर, पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र, तमिलनाडु आदि प्रदेशों पर भक्ति आंदोलन की धारा पूरे वेग से बहती है। भक्त कवियों ने विभिन्न प्रदेशों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का कितना बड़ा काम किया, उसका मूल्य आंकना सहज नहीं है। यानी कि इन्होंने लोगों को एकता के सूत्र में, एकता के धागे में बांधने का काम किया। इनका मूल्य हम नहीं आंक सकते, इनके योगदान को हम नहीं भुला सकते। उनके पास राजनीति शास्त्र के कोई ऐसे परिचित सूत्र नहीं थे जिन्हें वे आए दिन दोहराते हुए जनता को एकताबद्ध करते। उन्होंने भावात्मक रूप से जनता को एक किया। महत्वपूर्ण पंक्ति है कि लोगों को भावनाओं से जोड़ा, लोगों को भावों से जोड़ा। तो भाव ही जो है वो 1 से 2, 2 से 4 या एक दूसरे को मिलाने का काम करता है। इस भावात्मक एकता में मुख्य भाव था भक्ति का। भक्ति और भाव, लोग इससे जुड़े, और भक्ति आंदोलन की मोटी मोटी विशेषताएं भी इन्हीं में से या इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। अब आप आगे देखें। उस समय दैनिक समाचार पत्र नहीं थे, साप्ताहिक और मासिक पत्र नहीं थे, प्रचार की सुविधाओं के लिए रेडियो नहीं था। आज ये सब साधन सुलभ है, किंतु क्या आज भारतीय जनता में, विशेष रूप से जनता के नेताओं में, उनकी पार्टियों में वे भावात्मक एकता है जो तुलसी के युग में थी? ये प्रश्न करने से ही भक्ति आंदोलन के राष्ट्रीय महत्व का ज्ञान हो जाएगा। उस समय की परिस्थिति और इस समय की परिस्थिति का तुलनात्मक जो अध्ययन एक प्रगतिवादी आलोचक रामविलास शर्मा कर रहे हैं, और इससे भक्ति काल की वैल्यू, उसकी कीमत के बारे में आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। संभवतः तुलसीदास के युग में विभिन्न प्रदेशों के साहित्यकार एक दूसरे की विचारधाराओं से जितना परिचित थे उतना आज नहीं है। इधर विभिन्न भाषाओं के साहित्यिक आंदोलनों को एक लेकर अनेक शोध ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। इनसे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि हिंदी तथा अन्य भाषाओं के भक्ति साहित्य में जो समानताएं दिखाई देती है
वे आकस्मिक नहीं हैं। ये एक लंबे काल का प्रतिफल है। वे उत्तर प्रदेशों के साहित्यिक से परिचित होने का फल है। भक्ति आंदोलन से जो भावात्मक एकता स्थापित हुई, उसमें जितना फैलाव था उतनी गहराई भी थी। यह नहीं है कि उसको अखिल भारतीय मिल गया या अखिल भारतीय स्वरूप मिल गया, बल्कि लोगों के साथ में उनके गहरे अंतर संबंध थे। यह भक्ति आंदोलन और भक्ति और भावात्मक एकता के सूचक है। ये एकता समाज के थोड़े से शिक्षित जनों तक सीमित नहीं थी। संस्कृत के द्वारा जो राष्ट्रीय एकता कायम हुई थी उससे ये भिन्न थी। ये एकता प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से कायम हो रही थी। भक्ति आंदोलन एक और अखिल भारतीय आंदोलन था, तो दूसरी ओर वह प्रदेशगत और जातीय आंदोलन भी था। दो अलग अलग पहलू हैं। देश और प्रदेश एक साथ, राष्ट्र और जाति दोनों की सांस्कृतिक धाराएं एक साथ। भक्ति आंदोलन की व्यापकता और सामर्थ्य का यही रहस्य है कि देश और प्रदेश एक साथ, राष्ट्र और जाति इन दोनों की सांस्कृतिक धाराएं एक साथ। ये भक्ति आंदोलन की व्यापकता और उनकी सामर्थ्यता का राज रहस्य है। जो लोग समझते हैं कि अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ राष्ट्रीय एकता का अभाव था, उन्हें भक्ति आंदोलन के इस अखिल भारतीय स्वरूप पर विचार करना चाहिए कि तुलसीदास की पंक्ति, भली भारत भूमि भले कुल जन्म, समाज शरीर भलो लई के, जो भजे भगवान शयान सोई तुलसी हट चातक जो गही के, ये भक्ति आंदोलन के समय की या तुलसीदास का कथन जो भारत की, जो अखिल भारत की राष्ट्रीय एकता का परिचायक है। अनेक विद्वान मानते हैं कि राष्ट्रीय एकता का ही नहीं, जनतंत्र या लोकतंत्र का पाठ भी अंग्रेज़ों ने ही हमें पढ़ाया। इससे पहले आलोचकों का मानना है कि न तो भारत में राष्ट्रीय एकता थी और न ही लोकतंत्रात्मक ढांचे के संदर्भ में हमें जानकारी थी। अंग्रेज न आते तो यहाँ के लोग संकीर्ण जातिवाद में फंसे रहते। इन विद्वानों को विचार करना चाहिए कि भक्ति आंदोलन में इतने जुलाहे दर्ज नाई आती इतर वर्णों के लोग कैसे सिमट आए। यानी कि अगर जातिवाद से फंसा हुआ होता तो भक्ति आंदोलन में निम्न जातियों के, कबीर को देखो, रैदास को देखो, पीपा को देखो, धन्ना को देखो, हर एक जाति से उठ कर के और ईश्वर की उपासना का ध्यान लगा करके समाज में श्रद्धा का पदाधिकारी बन जाता है। आज से यह है कि भक्ति आंदोलन या भक्ति काल का समय कोई जातीयता से बंधा हुआ नहीं था। आगे देखिए, आजकल विश्वविद्यालयों में और साहित्य में कितने अध्यापक और लेखक हैं जो द्विज इतर वर्णों के हैं, यानी कि उच्च वर्गों से भिन्न है। सर्वप्रथम या संभवतः जाति प्रथा जितनी दृढ़ आज है उतनी नामदेव, दर्जी, सेनानाई, चोखामार, रैदास और कबीर जुलाई के समय न थी, यानी कि उस समय नहीं थी। और जातिवाद संकीर्णता जितनी शिक्षित जनों में है, संभवतः उतनी सूर और कबीर के पद गाने वाले अपट जनों में नहीं है। यानी कि जो ईश्वर की उपासना करने वाले और अपनी मस्ती का राग गाते गाते घूमने वाले जो लोग हैं, उनमें जातिवाद का जहर उतना नहीं जितना पढ़े लिखे और सुशिक्षित जनों में है। वर्णाश्रम धर्म और जाति प्रथा की जितनी तीव्र आलोचना भक्ति साहित्य में है उतनी आधुनिक साहित्य में नहीं है। यानी कि जहाँ जहाँ बुराइयाँ हैं उन पर भक्ति काल ने प्रश्न उठाए हैं, संतों ने प्रश्न उठाए हैं। यहाँ पर आपत्ति की जा सकती है कि मैं भक्ति आंदोलन को बहुत व्यापक अर्थ दे रहा हूँ। भक्त और संत अलग थे, इन दोनों से भिन्न प्रेम मार्गी कवि थे। इन सब को एक आंदोलन में शामिल करना अनुचित है। अब आगे देखिए, इसका उत्तर यह है कि स्वयं भक्त और संत, कवि भक्तों और संतों में वैसा भेद न करते थे जैसा आलोचक करते हैं। अब देखिए, संत सभा चहुं दिस अमराई,
सिरदा ऋतु बसंत सम, आई संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल, बंदव संत समान चित्त, हित अनहित नहीं कोई। तुलसीदास की इन पंक्तियों से देखा जा सकता है कि संत और भक्त शब्द भी उनके लिए पर्याय है। उधर कबीर की पंक्ति है कि सहजे सहजे मैला होएगा, जागी भक्ति उतंगा, कहे कबीर सुनो हो गोरख, चलो गीत के संगा। यानी कि एक रास्ता का सूचक है, समरसता का सूचक है। कबीर भी संत और भक्त में भेद नहीं करते। मलिक मोहम्मद जायसी वेद पुराण और कुरान सभी का आदर करते हैं, यानी कि दोनों धर्म ग्रंथों का समान रूप से आदर करते हैं। वेद पंथ जे नहीं चली ही, ते भूलई बन मांझ। ये उक्ति जायसी की है। प्राणों के बारे में लिखा है, यही विधि चिन्हऊ करऊ ज्ञानू, जस प्राण में लिखा बयानू। प्रेम ज्ञान वैराग्य निर्गुण सगुण आदि के भेदभाव उस समय अवश्य थे, किंतु वे सब एक व्यापक आंदोलन के अंतर्गत थे। ये भेद उतने महत्वपूर्ण न थे जितने कुछ आलोचकों को आज भी लग रहे हैं। उतना गैप, उतना भेद, उनका विभाजन नहीं था। लेकिन आज लोगों को कुछ ज़्यादा लग रहा है कि भक्ति आंदोलन में भी दरारें थी। जो मध्यकालीन भारत में जो भक्ति आंदोलन था उसमें राष्ट्रीय एकता नहीं आई, अपितु अंग्रेजों के आगमन के बाद में राष्ट्रीय एकता और जनतंत्र का पाठ मिला है। निराला जी ये छायावाद के स्तंभ है, ने अपने अनेक निबंधों में ये प्रतिपादित किया है कि गोस्वामी तुलसीदास मूलतः रहस्यवादी थे। उनकी स्थापना के पीछे यह बोध था कि कबीर, जायसी, सूर और तुलसी की चेतना का एक सामान्य स्तर है। यह रहस्यवाद का सामाजिक महत्व असाधारण है। यह रहस्यवाद अद्वैत ब्रह्म के साक्षात्कार का दावा करके अनेक धर्मों और मंतों के परस्पर विद्वेष का खंडन करता था। वह उच्च वर्णों के कर्मकांडी धर्म के स्थान पर लोक धर्म की स्थापना करता था। इस लोक धर्म का आधार था प्रेम। ये महत्वपूर्ण है कि उस समय के जो लोक धर्म का आधार है प्रेम है। कबीर, तुलसी, जायसी आदि कवि रहस्यवादियों के समान ज्ञान नेत्र खुलने, आनंद से विवल होने की बातें करते हैं और इस आनंद को वे मानव प्रेम से जोड़ देते थे। जैसा कि प्रेम मार्ग की काव्यधारा के प्रमुख कवि जायसी कहते हैं कि सैयद अशरफ पीर पियारा, जेही मोही पंथ दीन उजियारा, ले साहिए प्रेम कर दिया, उठ ज्योति भा निर्मल हिया। जायसी के ज्ञान नेत्र खुले, उन्हें जो प्रकाश दिखाई दिया वह प्रेम का प्रकाश था। अब तुलसी ने क्या लिखा है, असमान असमान चख चाहि, भई विभूति विमल यवगाही, भयउ हृदय आनंद उछाऊ, उमगेऊ प्रेम प्रमोद प्रबाहु। ये तुलसीदास की पंक्ति हैं। यहाँ भी ज्ञान नेत्र खुलने की बात है, यानी कि ज्ञान के किवाड़ खोल करके और प्रेम रूपी प्रकाश का प्रस्फुटन होना भक्ति काल के सभी संतों का मुख्य ध्येय है। जो प्रकाश दिखाई देता है उसमें प्रेम प्रवाह ही उमगता है। यही प्रेम की भावात्मक एकता कबीर, सूर, जायसी और तुलसी को एक सामान्य भाव भूमि पर ला खड़ा करती है। तुलसी के उपास्य देव को कर्मकांड नहीं, प्रेम ही प्रिय है, अर्थात राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जान निहारा। यानी राम जो है वो प्रेम के प्यारे हैं और भला उसको जानने वाला जान सकता है, दूसरा कोई नहीं। यही प्रेम तत्व मानव समाज को एक सूत्र में बांधने वाला है। आधुनिक काल में जड़ और चेतन, सगुण निर्गुण, ज्ञान भक्ति का भेद आलोचकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तुलसी के युग में भी इस तरह के भेद थे, किंतु तुलसीदास तथा अन्य कवियों का प्रयत्न इन भेदों को दूर करने की ओर था, उन्हें दृढ़ करने की ओर नहीं।
जैसा कि जायसी लिखते हैं, प्रगट गुपुत सो सर्व व्यापी, धर्म चिन्ह ने चिन्ह पापी। गोस्वामी तुलसीदास ने भी इस तरह से लिखा है, अगुण सगुण दो ही ब्रह्म स्वरूपा। ये पंक्ति पूछी जाती है कि ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की है। अकथ अगाध अनादि अनुपा, एक दारुगत देखिए एकू, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। निर्गुण और सगुण परस्पर विरोधी नहीं, एक ही सत्ता, व्यक्त और अव्यक्त दोनों है। कबीर की उक्ति है, तहम चेत अचेत खम दो, मन रचा है हिंडोर, त झूले जीव जहान जय कतऊ नहीं थिर ठोर। यानी कि निर्गुण सगुण ये विलोम नहीं बल्कि परस्पर पूरक है। निर्गुण का पूरक सगुण, सगुण का पूरक निर्गुण, ऐसा पर्याय माना है इन भक्त कवियों ने। आगे देखिए, कबीर जायसी तुलसी की एक सामान्य दार्शनिक भूमि है, उसी के अनुरूप उनके साहित्य की सामाजिक विषय वस्तु में बहुत बड़ी समानता है। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन था। इस आंदोलन की श्रेष्ठ देन थे तुलसीदास। देखिए महत्वपूर्ण, उन्होंने निर्गुण पथियों और सगुण मतावलंबियों को एक किया, यानी कि सामंजस्य स्थापित किया। वैष्णव और शाक्तों को मिलाया। उन्होंने भक्ति के आधार पर जनसाधारण के लिए धर्म को सरल और सुलभ बनाकर पुरोहितों के धार्मिक अधिकार की जड़ों तक को हिला दिया। तुलसीदास मानवीय करुणा के अन्यतम कवि है। उनके राम दीन बंधु है। सबरी गीत सुसेवकनी, सुगति कीन रघुनाथ, वनवासी कोल किरात राम के दर्शन से प्रसन्न होते हैं। आबिर जवन किरात खस स्व पचादी, सभी राम के स्मरण से मोक्ष लाभ करते हैं। यानी कि छोटे छोटे पात्र, छोटे छोटे लोग, उनका भी उद्धार मर्यादा पुरुषोत्तम राम करते हैं। उनके राम मर्यादा के शिखर पुरुष है। गोस्वामी तुलसीदास ने राम को उपास्य मानकर आस्था का भवन निर्मित किया था, किंतु कष्ट सहते सहते एक बार तुलसीदास की आस्था भी डिग गई थी। उन्होंने क्षुब्ध होकर लिखा था, की हो ने कछु करीबो ने कछु कईबो ने कछु मरीबो ही रहे हुए हैं। यानी कि करने को कुछ नहीं, कहने को कुछ नहीं और कहने को कुछ नहीं, मरना ही ठीक है। इससे उन्होंने मर्म आतंक कष्ट की कल्पना की थी। भक्ति साहित्य निराशा देने साहित्य नहीं है, निष्क्रियता का साहित्य नहीं है। इसको तो हमने पाठ परिचय में पढ़ा था। यद्यपि उसमें निराशा भी है। ये स्थापना की मुसलमानों के शासन काल में पराधीनता के कारण लोग भक्ति और निराशा के गीत गाने लगे, अवैज्ञानिक है। भक्ति आंदोलन तुर्क आक्रमणों से पहले का है। गुप्त सम्राटों के युग में ही वैष्णव मत का प्रसार होता है। तमिलनाडु भक्ति आंदोलन का केंद्र रहा, जहां मुसलमानों का शासन नहीं था। इसको थोड़ा ध्यान रख लेना, दूसरी बार आ रहा है कि भक्ति आंदोलन का केंद्र तमिलनाडु को बताया गया है। स्वयं अनेक मुस्लिम संतों ने इस आंदोलन में योग दिया। भक्ति आंदोलन विशुद्ध देशज आंदोलन है। वह सामंती समाज की परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ था। वह मूलतः सामंती समाज व्यवस्था से विद्रोह का साहित्य है। सामंती व्यवस्था फ्यूडल सिस्टम के प्रति रिवॉल्यूशन का लिटरेचर या रिवॉल्यूशन का साहित्य है। तुलसी साहित्य एक और आत्मनिवेदन और विनय का साहित्य है, तो दूसरी ओर वह प्रतिरोध का साहित्य भी है। हमारे समाज पर गोस्वामी तुलसीदास का इतना गहरा प्रभाव है कि आज ये कल्पना करना कठिन है कि तुलसीदास ने अनेक प्रचलित मान्यताएं अस्वीकार करके यह साहित्य रचा था। वे राम के सम्मुखी विनम्र और करुण स्वर में बोलने वाले कवि है। बाकी जगह प्रतिशोध की भाषा में बात करते हैं, औरों के आगे सर्वेसा ऊंचा रखते थे। वे आत्म त्याग करने वाले को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मानते हैं। भक्त के पास अपना कुछ नहीं होता, इसलिए राम ते अधिक राम कर दासा। फिर देखिए आप आगे, सामंती समाज के साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, क्या होती है? निष्क्रियता।
काम के प्रति अलसायापन। तुलसी का साहित्य तो निष्क्रियता का साहित्य नहीं है। धनुर्धर राम रावण का वध करने वाले पुरुषोत्तम है। तुलसी का साहित्य जीवन की अस्वीकृति का साहित्य नहीं है। वे उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो काम क्रोध के भय के मारे रात को सो नहीं पाते। जागे जोगी जंगम जति जमाती ध्यान धरे और भारी डोब मोह को क्वाम के। केवल राम का भक्त चैन से सोता है जो काम क्रोध लोभ मोह माया वासना से निर्लिप्त रहता है। काम क्रोध मद लोभ बुरे हैं किंतु आवश्यक भी। भेद है मर्यादा का। यूरोप के संतों की तरह तुलसी को स्वर्ग का मोह नहीं है, न उन्हें नरक का भय है। उनके राम अपनी जन्मभूमि को स्वर्ग से भी अधिक प्यार करते हैं। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग आना। अवध सरिस प्रिय मोई न सोऊ ये प्रसंग जाने को यानी कि अवध के समान मुझे कोई भी जगह उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती है जितनी मेरी अयोध्या है। तुलसीदास ने जो राम में जो जन्मभूमि का प्रेम निर्धन और परित्यक्त जनों के प्रति प्रेम चित्रित किया है वह आकस्मिक नहीं है। स्वयं उनके हृदय में जो प्रेम प्रमोद प्रभाव उमगा था वही राम में साकार हो गया है। उन्होंने कहा भी था, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। और जिसकी भावना जैसी रही लोग राम को वैसा देखते हैं। तुलसीदास ने भी अपनी भावना के अनुसार राम को प्रेम में अपार करुणा में देखा है। रामचरितमानस के राम वाल्मीकि कालिदास भावभूति अन्य सभी कवियों के राम में भिन्न है। वे तुलसी के राम हैं। उनमें हमें स्वयं तुलसीदास की मानवीय छवि दिखाई देती है। इन करुणा में राम में कहीं तुलसी का चुनौती वाला स्वर दिखाई या सुनाई देता है कि जिसने या जिस कवि ने अपने इष्ट का स्मरण किया है उन्होंने अपने अनुरूप किया है। आप निराला को देख सकते हो। राम की शक्ति पूजा एक परिचायक है कि जो दुख जो दर्द निराला को मिले निराला ने राम के साथ में भी जोड़ करके प्रस्तुत कर दिया। तुलसीदास कहते हैं कि देवधनुज भूपति भटनाना संबल अधिक होई बलवाना जो राम हमई प्रचारे को लड़ई सुखेन काल किन हो। देखिए फिर आगे कहीं इनमें तुलसी की परिहास प्रियता दिखाई देती है। राम मात लघु नाम हमारा परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। लक्ष्मण में यही परिहास प्रियता कुछ अधिक मात्रा में चित्रित की गई है। उसी प्रकार उनमें क्रोध की मात्रा अधिक है। विनय पत्रिका के तुलसी की छाप भरत के चरित्र पर है। तुलसी ने जैसे समस्त संसार को सिया राम में देखा था वैसे ही रामचरितमानस के हर पात्र में तुलसी के मानस का कुछ न कुछ अंश विद्यमान है। तुलसी का काव्य लोक संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया है। उनके नाम के साथ कोई पंथ नहीं जुड़ा है। रामचरितमानस को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई संघबद्ध प्रयास नहीं किया गया। वह तो रामचरितमानस अपनी व्यापकता के कारण अपनी गुणात्मकता के कारण व्यापक बन गया। अपने आप मिथिला के गांवों से लेकर मालवे की भूमि तक जनता ने इस ग्रंथ को अपनाया। करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ नीति ग्रंथ काव्य ग्रंथ यदि कोई है तो रामचरितमानस है। इसका एक अप्रत्यक्ष सामाजिक फल यह हुआ कि हिंदी भाषी जनता को संगठित करने में उसमें जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका रही। तो हिंदी भाषी जो जनता है उसमें जातीय एकता एक प्रकार से लोगों को जोड़ करके प्रयास करने का काम तुलसीदास की इस अमर कृति ने किया है। आगे देखिए
आश्चर्य की बात है कि जिन जनपदों में, गांवों में तुलसी और सूर की रचनाओं का पाठ शताब्दियों से होता रहा है, उनके कुछ अभिनव नेता और बुद्धिजीवी अपने को हिंदी भाषी क्षेत्र से अलग मानते हैं। भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व यह है कि उसने भारतीय जनता की भावात्मक एकता को दृढ़ किया या दृढ़ता प्रदान की। इस चीज़ को हमें भी याद रखना है। भक्ति आंदोलन और तुलसीदास का काव्य अन्यतम सामाजिक महत्व इनका यह है कि इनमें देश की कोटि कोटि जनता की व्यथा, प्रतिरोध भावना और सुखी जीवन की आकांक्षा व्यक्त हुई है। भारत के नए जागरण का कोई महान कवि भक्ति आंदोलन और तुलसीदास से परागमुख या अलग नहीं रह सकता। वह सांस्कृतिक धारा रविंद्रनाथ टैगोर और निराला के साहित्य में अविच्छिन्न रूप से प्रभावित है। इस तथ्य की पुष्टि के लिए यहाँ रविंद्रनाथ की सूरदास प्रार्थना और निराला की तुलसीदास कविताओं का उल्लेख करना भी यथेष्ट है, जो 1938 को प्रकाशित होती है। तो इस तरह से हमने इस पाठ का या रामविलास शर्मा के भक्ति आंदोलन और तुलसीदास नामक प्रकरण का अध्ययन किया और काफ़ी अच्छी बातें इसमें देखने को मिली। भक्ति आंदोलन के संबंध में, तुलसीदास के संबंध में या भक्ति आंदोलन के अन्य जो भी संत हैं उनकी प्रवृत्तियों के संबंध में, और काफ़ी सारे प्रश्न हमने अपने मन में उठाए होंगे, क्योंकि इस प्रकार का समालोचनामयी जब कोई लिखता है तो हमारे अंदर भी प्रश्न उठते हैं। यदि आपके अंदर भी प्रश्न उठते हैं तो इन्हीं पाठ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ करके अपने प्रश्नों का उत्तर पाया जा सकता है। तो ये प्रकरण इतना ही है। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मेरे साहित्यिक संवर्धन मंच नाम के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लाइक बटन दबा करके बेल आइकन दबाएं, ताकि हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए खैर, अब रुखसत होते हैं, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।